Good morning everyone. Welcome to Law of Torts class. Today's topic is General Defenses under Law of Tort. आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे. पार्ट 3 में है Inevitable Accident. So let's start. Inevitable Accident. According to Sir Frederick Pollock, inevitable accidents are those incidents in which a person of ordinarily prudence cannot avoid in spite of all reasonable care on his part in the circumstances in which they occur. तो सर फेडरिक पोलक के अकॉर्डिंग इनेविटेबल एक्सीडेंट एक ऐसा इंसिडेंट है या फिर हम कह सकते हैं ऐसा एक्सीडेंट है जिसमें एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन दैट मीन्स एक नॉर्मल इंसान अवॉइड नहीं कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द रीज़नेबल केयर ही हैज़ टेकन. सारे रीज़नेबल केयर जितना एक नॉर्मल इंसान, कोई एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक नॉर्मल इंसान जितना रीज़नेबल केयर लेके चलते हैं अपने लाइफ में, उतना रीज़नेबल केयर लेने के बाद भी अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं या कोई भी मिसहैपनिंग होता है, इस चीज़ को इनेविटेबल एक्सीडेंट कहा जाता है. If a person does a legal act with reasonable care and another person is in Jordan, which occurred in the occurrence circumstances which cannot be avoided, no action can be brought against him. For example, if a person on a public road rides a bike with proper care and a precaution, and on the other side and on a proper side. But if from opposing direction any person rides a bike rashly and negligently and cool idea with the another person who has riding his bike properly, in this case a person who was on the right side, he tried his best to avoid the incident, but the accident occurred due to the negligency of another. So the person is not liable for causing injury to the person who drive the vehicle rash and negligently. ये एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्पल के, मान लीजिए जैसे कि हम लोग रोड में बाइक राइड करते हैं या फिर कोई भी दो पर्सन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि रोड में मान लीजिए कि एक पर्सन बाइक बहुत ही प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशंस के साथ प्रॉपर साइड में प्रॉपर स्पीड मेंटेन करके वो बाइक राइड कर रहा है, एंड अपोजिट डायरेक्शन से जो आ रहा है वो भी बाइक से आ रहा है, बट वो रश राइडिंग कर रहा है, नेग्लिजेंटली वो बाइक राइड कर रहा है और इतना कूल होके कर रहा है जैसे कि कुछ भी इंसिडेंट नहीं होगा. ऐसे सिचुएशन में अगर पर्सन ए, जिसके बारे में हमने पहले बताया कि ही वॉज ड्राइविंग वेरी केयरफुली एंड विथ प्रिकॉशंस, उनकी वजह से अगर रश ड्राइविंग जो कर रहा है उसको कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी मिसहैपनिंग होता है और जिसकी वजह से डैमेज नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग बाइक राइडर को ज़्यादा होता है, उस केस के लिए फॉर्मर पर्सन जो केयरफुली बाइक को राइड कर रहा था उसको लायबल नहीं होना पड़ेगा, बिकॉज ही हैड टेकन ऑल द प्रिकॉशंस, ऑल द मेजर्स विच ही शुड डू. ठीक है, बिकॉज उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन की तरह प्रॉपर केयर लेके ही किया था, बट उनकी वजह से नहीं. प्लेंटिफ अगर पर्सन बी है जिन्होंने रश ड्राइविंग किया था, उन्होंने अगर ये केस करते हैं तो दैट मीन्स कि ये इनेविटेबल एक्सीडेंट का जो डिफेंस है वो पर्सन ए को मिल जाता है, बिकॉज प्रॉपर ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन की तरह कोई भी प्रॉपर केयर और प्रिकॉशंस के साथ अगर कोई लीगल एक्टिविटी कर रहा है उसके लिए ये डिफेंस अवेलेबल. बट अगर पर्सन बी की बात करते, ए अगर सू करते बी के अगेंस्ट, तो उनके लिए ये इनेविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर केयर नहीं लिया था, या एज अ ऑर्डिनरी प्रूडेंस ऑफ मैन जितना प्रॉपर केयर एंड केयरफुलनेस दिखाना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया. दैट्स वाई ये जो डिफेंस है इनेविटेबल एक्सीडेंट का वो पर्सन बी को नहीं मिलेगा. सो अगर हम सम अप करते हैं तो जो हमारा थर्ड
डिफेंस है आफ्टर वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरी या एन एक्ट ऑफ गॉड, आवर थर्ड डिफेंस इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। यहाँ पे हमें दो चीज़ प्रूव करना होगा। वन, दैट आवर क्लाइंट हैज़ टेकन ऑल द रीजनेबल केयर and precautions as any ordinary prudence man can take. And second thing is, इतना केयर लेने के बाद भी, in spite of taking all these care and precautions, the accident was inevitable, the accident was unavoidable। अगर ये दो चीज़ आपने प्रूव कर दिया कि आपने प्रिकॉशन लिया था या आपके क्लाइंट ने प्रिकॉशन लिया था एंड प्रिकॉशन लेने के बाद भी वो एक्सीडेंट रोक नहीं पाए, देन आपका ये जो डिफेंस है इनएविटेबल एक्सीडेंट का, ये प्रूव होता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डाउट क्लियर करने के लिए एक न्यू वीडियो बताऊँगी।